गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? घर पे होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने डिजिटल सिग्नेचर को पढ़ा था। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में डिस्कस किया था वन बाय वन। और उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड, इन तीनों की और भी अलग से भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ये जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी, वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है वो सब विदाउट पैसे या मनी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक ये प्रोसेस है, जब कोई भी चीज़ हम बाई या सेल या सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हमें वहाँ पे मनी की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हमें कुछ न कुछ, कोई भी सामान खरीदते हैं तो भी देना होता है, कोई सामान बेचते हैं तो भी हमको लेना होता है पैसे, सर्विस देते हैं तब भी। तो ये सारी चीज़ें हम एक जो जनरलाइज मेथड है या ट्रेडिशनल मेथड है कि हम कैश देते हैं, वही हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मतलब डिजिटल पेमेंट सिस्टम आप समझने के लिए कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हम कैसे पेमेंट करते हैं और कहाँ पे इसका ज़्यादा उपयोग होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का आज के टाइम में बहुत तेज़ी से उपयोग हो रहा है कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें मैनेज करना पड़ रहा है। जैसे आजकल आप चाहे फ़ोन रिचार्ज कर रहे हो, चाहे किसी को पैसा आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, डीटीएच रिचार्ज कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब छोटी से छोटी आपकी जो भी चीज़ें, या ई कॉमर्स में कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं आप, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप ऑनलाइन विद, जहाँ पे ऑनलाइन वर्ड यूज़ हो रहा है, मतलब आप ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ के विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम पैसे का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, कोई भी पर्सन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। डायरेक्टली जो दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन आप जनरल फिजिकली करते हैं कि ठीक है आप बार्गेनिंग करते हैं, किसी सामान को खरीदते, वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग एक एक स्लाइड वाइज इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को समझते हैं कि क्या है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, क्यों इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि व्हाट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इज। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है क्या? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इज अ सिस्टम विच हेल्प्स द कस्टमर और यूज़र टू मेक ऑनलाइन पेमेंट फॉर देयर शॉपिंग। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इज अ सिस्टम विच हेल्प्स द कस्टमर, कस्टमर कोई भी हो सकता है, हम आप जो भी किसी सामान को खरीदने के लिए जा रहे हैं, दैट इज़ अ कस्टमर। और यूज़र जो भी यूज़ करने वाला, कोई भी सर्विस यूज़ कर रहा है, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, और यूज़र टू मेक ऑनलाइन पेमेंट, जो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है फॉर देयर शॉपिंग। शॉपिंग इन द सेंस वो शॉपिंग कुछ भी हो सकती है, एजुकेशन के लिए हो सकती है, आप रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, आप एयर टिकट बुक कर सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट, अमेजन या जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। सेकेंड आपका टू ट्रांसफ़र मनी ओवर द इंटरनेट, हम क्या करते हैं कि पैसे का ट्रांसफ़र इंटरनेट की हेल्प से हम कहीं पे भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, एक पर्सन को दूसरे पर्सन, एक कंपनी से दूसरे कंपनी यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। अब जैसे कि मेथड्स ऑफ ट्रेडिशनल पेमेंट की बात करें, अभी हम लोग जो चर्चा भी कर रहे थे कि जो अभी तक यूज़ होता है, ज़्यादातर यूज़ अब भी ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम ही है। कैश जिसे आप कह रहे हैं, तो वो चेक के बाई चेक मीडियम होता है, क्रेडिट कार्ड और कैश, क्रेडिट कार्ड और कैश। कैश इन द सेंस या क्रेडिट, आप जैसे देखते हैं कि आप कोई पेपर है या कैश सिस्टम है कि ठीक है ये चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। अब मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हमारे पास नया नया नई चीज़ें क्या आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक कैश है, सॉफ्टवेयर वॉलेट्स है, स्मार्ट कार्ड है, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स है। देखिए यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड की यूज़ हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। वो क्रेडिट कार्ड मतलब क्रेडिट आप किसी पर्सन की है, कभी कभी होता है ना बॉन्ड, आप जिसे कह रहे हैं कि हाँ हमारी इतनी वैल्यू है, हमारा इतना
दैट इज अ क्रेडिट कार्ड। वो क्रेडिट कार्ड की बात यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा आप इसको डिफरेंट रखिएगा। मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कैश, सॉफ्टवेयर वॉलेट, स्मार्ट कार्ड एंड क्रेडिट डेबिट कार्ड्स। अब जो दो बेसिक मेथड हैं हमारे स्टोरेज के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में, पहला तो हम क्या करते हैं ऑनलाइन कर सकते हैं, दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन क्या है, इंडिविजुअल डज नॉट हैव पोजेशन ऑफ पर्सनली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश। कोई भी पर्सन को ये पोजेशंस नहीं मिल सकता है कि वो किसी का या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कैश पूरा का पूरा मैनेज करे। तो बात कहाँ से आएगी, मतलब कोई एक बीच में मीडिएटर होना चाहिए, थर्ड पार्टी होना चाहिए, जिसे जो हमारे आप किसी के भी पैसे के बीच में मीडिएटर रहता है। जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच में हम सारा का सारा पैसा घर पे रख लेते हैं, कुछ बैंक में जमा करते हैं ताकि हमको इंटरेस्ट लगातार मिलता रहे। बट यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन में हम किसी भी, हमारा ये राइट नहीं होगा कि सारा का सारा पैसा हम लगातार, हम क्या कर रहे हैं, हम किसी थर्ड पार्टी को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। जैसे ऑनलाइन बैंक हो गया, ऑनलाइन बैंक आपके बहुत सारे हैं, कोई भी बैंक आप देख सकते हैं ऑनलाइन जो है वो आपका कस्टमर का कहता है, कस्टमर के जो भी कैश के अकाउंट्स हैं, जो भी उसके पास मनी है उसको होल्ड करके रख रहा है, दैट इज अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। ठीक। अब दूसरा मीडियम आ जाता है ऑफलाइन, कस्टमर होल्ड कैश ऑन स्मार्ट कार्ड और सॉफ्टवेयर वॉलेट। अब ऑफलाइन मीडियम क्या है, अब ऑनलाइन में तो आपको बता दिया कि आपके पास इंटरनेट की जरूरत। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कई सारी चीज़ें ऑफलाइन मीडियम में हैं, जो कस्टमर होल्ड्स कैश ऑन स्मार्ट कार्ड और सॉफ्टवेयर वॉलेट। कई बार क्या होता है कि जैसे आपके पास आजकल बहुत स्मार्ट कार्ड है, सॉफ्टवेयर वॉलेट है, उनमें हमारा पैसा होल्ड रहता है। जैसे पेटीएम है आपका, सॉफ्टवेयर वॉलेट है, मेट्रो कार्ड्स हैं, और भी बहुत सारे स्मार्ट कार्ड हैं, जैसे कि हेल्थ कार्ड कुछ गवर्नमेंट द्वारा इशू होते हैं। तो उसमें हमारा पैसा क्या है कि उसकी लिमिट होती है कि भाई 10,000 है, 5,000 है, 1,000 है, जो भी लिमिट है वो पूरी की पूरी आपका पैसा, पूरा का पूरा कैश जो है वो होल्ड रहता है। अब बात आती है फ्रॉड एंड डबल स्पेंडिंग रिक्वायर टेम्पर प्रूफ इंक्रिप्शन। यहाँ पे फ्रॉड ना हो, आपके वॉलेट से पैसा गायब ना हो जाए, कोई चुरा ना ले, इसके लिए आपको टेम्पर प्रूफ इंक्रिप्शन मेथड्स की यूज़ करना पड़ता है, जिससे कोई भी अनवांटेड एक्सेसेस ना हो, आपके बिना कोई भी शॉपिंग ना हो, कोई भी सर्विस एक्सेस ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इंक्रिप्शन का यूज़ करना। कुछ एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के, जैसे आप बहुत जनरली ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में हम देखते हैं कि आप विद द हेल्प ऑफ मोबाइल आप क्या करते हैं, आप कहीं आना जाना है तो आपको टिकट बुक कर लेते हैं, चाहे वो रेलवे टिकट हो, चाहे बस टिकट हो, चाहे आपका एयर का टिकट हो, तो कोई भी टिकट ऑनलाइन रिजर्वेशन, मतलब आरक्षण की बात के लिए। ऑनलाइन बिल पेमेंट, आजकल क्या हो रहा है कि अब हम बिल का पेमेंट भी, भुगतान भी क्या कर रहे हैं, हम पैसे ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। जैसे बिजली का बिल देख लिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका क्या क्या ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, फ़ोन का बिल ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम क्या कर रहे हैं, कोई भी जो भी सर्विस आप एक्सेस कर रहे हैं उसका अमाउंट जो है वो हम ऑनलाइन मीडियम से पे कर सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर प्लेसिंग, आप कोई सामान खरीदते हैं, प्लेस करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, या आजकल फूड डिलीवरी भी आ गया है, आप जोमेटो का यूज़ देख रहे हैं, आप स्विगी का यूज़ करके देख रहे हैं। आप कोई भी सामान के ऑर्डर प्लेस, आप खाना मंगवा रहे हैं, आप भोजन मंगवा रहे हैं, या कोई सा मोबाइल मंगवा रहे हैं, तो आप एक जगह से दूसरे जगह पे वो प्लेस करते हो, दैट इज़ ऑनलाइन ऑर्डर प्लेसिंग। ऑनलाइन टिकट बुकिंग, सेम वही है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, टिकट इन द सेंस आप बहुत सारी चीज़ें आपके ऑनलाइन टिकट बुकिंग में देखी जा रही हैं। ठीक है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में जैसे आप मूवी का भी टिकट देख लो, आप कोई बड़े शो है उसका टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हो, क्रिकेट मैचेस हैं उनका टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के एक अच्छे एग्जाम्पल हैं, उनका यूज़ हम कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट में आप देखे होंगे आपके पास जो कार्ड्स हैं, वीज़ा, मास्टर और रुपे कार्ड इंडियन गवर्नमेंट के का है। तो ऐसे बहुत सारी कार्ड हैं और ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसका यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का एक सर्वे के अकॉर्डिंग epnews.com एक सर्वे है, उसके अकॉर्डिंग 2010 से 2020 में एक ये देखिए, ये 100% श्योर नहीं कहा जाता, ये गेस है या एक अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कितना तेज़ी से बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कितना तेज़ी से बढ़ा है,
उस समय तो 2010 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र केवल 6% था। जो डेबिट कार्ड से आप देखिए जो 16% है, क्रेडिट कार्ड से 17 और चेक से 27%, बाकी सब कैश में फ्लो था। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कितना था? केवल 6%, जो कि 2020 में बढ़ा लगभग दुगने से भी ज़्यादा, 2.5 गुना लगभग। ठीक, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र 15% हो गया। कैश में देखिए कहाँ पे कम यूज़ हुआ, कैश का यूज़ लोग धीरे धीरे कम कर रहे हैं। अब जो 34% था वो 25% पे आ गया, 9% पूरा का पूरा कम हुआ। और उसका पूरा फ़ायदा कहाँ पे गया? आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र में गया। और जो चेक के 27% थे वो भी 19% आए। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के यूजेस बढ़े। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इनके यूज़ बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र बढ़ रहे हैं। तो बस ये एग्जांपल देने का मतलब था कि आज का जो टाइम है, आज का जो इरा है, वो धीरे धीरे अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र की तरफ मोल्ड कर रहा है, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इसका रीज़न है कि आप खुद देखिए अपने आप को। आज आप एक छोटा सा मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो वो भी आप किसी न किसी वॉलेट का यूज़ करके करते हैं। किसी न किसी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, अपने जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं तो वो भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अब फॉर्म भी ऑफलाइन नहीं ज़्यादातर रह गया, ऑनलाइन है, उसका भी पेमेंट आप करते हैं। आप अपनी फ़ी, यहाँ तक एजुकेशन फ़ी भी आप पेमेंट करते हैं तो वो भी ऑनलाइन। जिस वजह से आप धीरे धीरे देखिए, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो एंटरटेनमेंट की बात किया जाए, एजुकेशन की बात किया जाए, इवन दैट आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप पेमेंट क्या कर रहे हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। आप छोटे छोटे आप देख रहे हैं, पेटीएम का यूज़ बहुत हुआ, गूगल पे का यूज़ बहुत हो रहा है, फ़ोन पे का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप छोटे छोटे शॉपकीपर भी रखे हैं, भैया पेटीएम कर दीजिए, गूगल पे पे सेंड कर दीजिए। आप सर बाइक सर्विस करा रहे हैं, आप इंश्योरेंस पॉलिसी से भर रहे हैं, आप एलआईसी या जो भी चीज़ें हैं। कहने का मतलब इन सारे एग्जाम्पल का इतना सा मतलब है कि हम डेली यूजेस में, करंट टाइम के यूजेस में कितना ज़्यादा धीरे 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 अब हम कैश की डिपेंडेंसी थोड़ी थोड़ी कम, हम एकदम नहीं कह रहे कि पूरा जीरो हो गया है, ख़त्म किया जा रहा है, बट हाँ इन कंपेरिजन टू धीरे धीरे कम हो रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आप देखे होंगे कि डिजिटल की तरफ भीम ऐप है, भीम यूपीआई आपके पास जो ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो खुद ही सब चाह रहे हैं कि धीरे धीरे अब हम क्या करें, कैश को कम यूज़ करें, हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की तरफ बढ़ें। चलिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने के बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, जैसे पेमेंट कार्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक चेक जिसे ई चेक भी कहते हैं, और माइक्रो पेमेंट सिस्टम। तो बेसिकली ये 6 हैं। और भी ये आपको मैंने बताया कि मोस्टली आप इम्पॉर्टेंट टाइप्स है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के, इसके अलावा भी हो सकते हैं। चलिए वन बाई वन थोड़ा सा देख लेते हैं। पेमेंट कार्ड की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड पेमेंट जो भी है वो कंटिन्यू टू हैव अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स यूज क्रेडिट कार्ड्स टू पे फॉर द ऑनलाइन परचेज। आप पेमेंट कार्ड का मतलब समझ रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या स्मार्ट कार्ड की बात हो रही है। आप ग्लोबल पे चले जाइए, केवल इंडिया की बात मत करिए, आप होल पूरे वर्ल्ड की बात करिए, तो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं। आजकल आप कहीं घूमने भी जाते हैं तो कह रहे हैं हाँ कार्ड है ना, बस ठीक है आप पेमेंट कर देंगे। ठीक, तो कार्ड ट्रांजेक्शन वॉल्यूम ग्रू अप एट एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 10.8 इन 2016 कंपेयर टू 8.4 ग्रोथ इन 2015। एक साल का एक एग्जाम्पल दिए है। 15 से 16 में देखिए लगभग 2.5% बढ़ा है। कार्ड का ट्रांजेक्शन की बात की जा रही है, जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। मोर देन 85% ऑफ वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर इंटरनेट परचेज एट पेड फॉर विद क्रेडिट कार्ड्स। जो भी 85% वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर्स हैं, वो ज़्यादातर अभी देखा जाए तो वो डिपेंडेंट हैं आपके किस पे, आप 85% क्या आप लगभग 80-75% कह सकते हैं, ये गेस है कि जिसमें बेसिकली कार्ड पे डिपेंडेंट है। पेमेंट सिस्टम किस पे डिपेंडेंट है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट सिस्टम पे ही ज़्यादा डिपेंड।
अब पेमेंट कार्ड के एग्जांपल आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वेब कार्ड, चार्ज कार्ड, मेट्रो कार्ड, ये बहुत सारे ऐसे हैं। अब ऐसे कार्ड अवेलेबल हैं। आजकल तो ऐसे भी आपके पास बहुत से डिफरेंट टाइप के कार्ड्स आ गए हैं जो कि पार्टिकुलर उस शोरूम, जैसे रिलायंस का है, टाइटन का है, पार्टिकुलर किसी एजेंसी का है, पार्टिकुलर किसी कंपनी का है, वो उनके आप सामान यूज़ करेंगे तो उनके कार्ड पे कुछ आपको रिम्बर्समेंट, कुछ छूट मिलती, कुछ ऑफर मिलती। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर दूसरा आपका था इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में। ईएफटी यूज टू ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट डायरेक्टली टू अनदर विदाउट एनी पेपर मनी चेंजिंग हैंड्स। ईएफटी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मनी ट्रांसफ़र क्या करता है? आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता है विदाउट पेपर, कोई पेपर वर्क आपको नहीं। आप ट्रेडिशनल अप्रोच में बैंक में जाते हैं और बैंक में आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। आप अगर निकालना है तो विड्रॉल करने के लिए आपको अपने अकाउंट पैसे, तो सेविंग फॉर्म जो भी बैंक की ट्रेडिशनल बैंक के एक फॉर्मेलिटीज़ है उसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है। जबकि यहाँ पे आपको कोई भी काम नहीं करना है, आपको विदाउट पेपर मनी, पेपर पे आपको कुछ भी काम नहीं करना है कि पेपर पे आपको कोई भी चीज़ें करनी है। ठीक। इट कैन बी डायरेक्ट डेबिट पेमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट इन ऑनलाइन बैंकिंग। विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग आप लोग बहुत यूज़ भी करते हो, जैसे एसबीआई का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, यूबीआई, यूनियन बैंक का, एचडीएफसी, एक्सिस। आज के टाइम में लगभग सारी बैंक आपको, लगभग सारे बैंक आपको ऑनलाइन बैंक की सुविधा देते हैं, और जैसे सारी जो जितने भी आपके काम हैं, जो भी वर्किंग सिस्टम है, वहाँ पे आराम से उनका यूज़ होता है। तो ईएफटी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आप अपने फ्रेंड को पैसा, अपने घर पे पैसा, या कहीं से भी आप पैसा मंगवाते हैं तो ईएफटी का भी यूज़ बहुत आसानी से हो रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक चेक, ई चेक भी जिसे कहते हैं। एन ई चेक इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ पेपर चेक। आप अब ट्रेडिशनल अप्रोच में भी चेक होता है, देखिए सेम आप देखते होंगे, वहाँ पे भी बैंक का नाम होता है, एक चेक नंबर पड़ा होता है, ठीक है, अकाउंट नंबर होता है, सारी चीज़ें, डेट आपने देखा भी होगा। सेम प्रोसेस आपका ई चेक का भी होता है। ई चेक भी आपका पेपर चेक का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, केवल फास्ट चेक प्रोसेसिंग एंड वेरी लो ट्रांजेक्शन का। आपको पता होगा कि फर्स्ट टाइम जब आप बैंक से चेक दे लेते हो तो आपको बैंक जो है फर्स्ट टाइम का जो भी चेकबुक होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ इसके चार्जेस होते हैं कि 25 पेजेस के इतने होंगे, 50 के इतने होंगे, 100 के इतने, मतलब कहने का हर एक चेक की आपको अमाउंट पे करना पड़ता है बैंक को। यहाँ पे क्या है कि प्रोसेसिंग, आपको पता है कि आजकल सभी बैंक जो भी हैं, ये अगर खुद के बैंक का चेक है तो 24 आवर्स या मैक्सिमम 3 डेज़ में आपके जो भी क्लियरेंस, या 7 डेज़ तक कभी कभी आपके चेक क्लियर करने में टाइम जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए और आपके चार्जेस जो हैं उसको कम करने के लिए हम लोग ई चेक का यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर होता है। डिजिटल सिग्नेचर हमने आपको भी लास्ट वाली क्लास में पढ़ाया था। तो यहाँ पे, वहाँ पे आप याद होगा आपको कि वहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि साइन करना पड़ता है आपको। रजिस्टर आप जाते तो आप अपने सिग्नेचर मैच करते हैं बैंक वाले, उसके बाद आपका जो भी डेबिट क्रेडिट जो भी है वो सिस्टम अप्लाई होता है। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर को बहुत आसानी से देखा भी जा सकता है। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। System usually developed based on electronic payment protocol which supports payment transactions. Basic attributes are acceptability, guaranteed payment, no transaction charges, and anonymity. इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम क्या है? आपके पास बेसिकली एक पेमेंट सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है जो कि आपके पेमेंट ट्रांजेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, और आपके पेमेंट की जो एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ आपकी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है। और आपको कैश सिस्टम, जैसे कैश में हम कभी भी फिजिकल कैश किसी को 1 बाय 1 देते हैं तो कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी नो चार्जेस हैं। ठीक है। आप देखे होंगे पेपाल है आपका, बिटकॉइन है, माई चेक फ्री। बिटकॉइन को तो बहुत जगह है, आपने गवर्नमेंट ने भी बैन करके रखा है, तो बीच में आपने सुना होगा इसका बहुत सारे नाम। माई चेक फ्री है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है कि आपको दिखेगा पैसा नहीं, फिर भी आपको 1 बाय 1 पैसा
एक से दूसरी जगह पे वो पैसा ओवरफ्लो करता है। तो पेपाल आप ये बहुत ज़्यादा फेमस है। पेपाल के लगभग जो ग्रोविंग है रैपिडली कितनी है, विथ 78 मिलियन एक्टिव अकाउंट्स हैं। एक अनुमान के मुताबिक 78 मिलियन एक्टिव अकाउंट्स हैं, लगभग 200 मिलियन टोटल वर्ल्ड वाइड अकाउंट्स, इससे भी ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट allow user to store name, address, credit card information on the site, allow high speed efficiency and high security for shoppers, Microsoft .NET password passport, Yahoo वॉलेट, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे। आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में आपने देखा होगा जैसे कि सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे लिखा रहता है आपका नाम, बर्थ, सॉरी कब से कब वैलिड है। वैसे आपका एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है, आपका एक ऐप से आप कह रहे हो कि ऐप की तरह एक वॉलेट आपका सिस्टम है जो कि किसी भी पर्सन को, किसी भी यूज़र को क्या कर रहा है, आपके जो भी मनी है, जो भी शॉपिंग है या जो भी पार्टिकुलर सर्विसेज उसको एक्सेस करने में आपका हेल्प करता है। एक पार्टिकुलर वेबसाइट पे है, आप विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट या विद द हेल्प ऑफ ऐप के माध्यम से भी आप इन वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा सिंपल है, पेटीएम का है, फ्री चार्ज है, वोडाफोन है, एयरटेल है, एम पैसा है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, ये सब क्या है आपका है, क्या है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की तरह भी यूज़ कर रहे हैं। देखिए फ़ोन पे और गूगल पे आपका इसको थोड़ा सा देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसका हम एज अ इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट भी यूज़ कर रहे हैं और भी जगह पे, जैसे कि आप पेमेंट्स, अभी हम लोग ईएफटी की बात करें तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की तरह भी यूज़ कर रहे हैं। फ़ोन पे, पेटीएम भी आप देखेंगे तो एज अ पेटीएम बैंक भी आपका आ गया, एयरटेल भी ऐसा है। तो उनको देख के तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि अरे वॉलेट भी है और ये वो, तो सर ने गलत बताया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसकी क्या प्रोसेस है, अलाउ हाई स्पीड इफिशिएंसी एंड हाई सिक्योरिटी फॉर शॉपर्स। इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखे होंगे, जब ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आपको बैंक का, जब पार्टिकुलर कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप सिंपल बायर के बैंक से मैसेज जाएगा, जो भी मर्चेंट होगा, जो भी सेलर होगा, उसका उसके बैंक के पास, फिर आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर ओटीपी आएगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो इसमें टाइम जाता है। इन कंपेरिजन टू ऑनलाइन बैंकिंग आपकी स्पीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रहती है। आप देखते हैं कभी भी जैसे आप रिचार्ज करते होंगे तो जब आप विद द हेल्प ऑफ अपने कार्ड से या विद द हेल्प ऑफ आप नेट बैंकिंग से जब पैसा ट्रांसफ़र करके रिचार्ज करें तब थोड़ा सा टाइम लगता है, और जो आपके वॉलेट में पड़ा हुआ पैसा है या जो आपको कैशबैक ऑफर पैसा मिलता है उससे देखिए तुरंत आपको कितनी तेज़ी से आपका रिचार्ज या आपका जो भी सर्विस है वो एक्सेस हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि सिक्योरिटी और हाई स्पीड इफिशियंसी के लिए वॉलेट का यूज़ किया, और बीच बीच में आप देखते हैं कि ये आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ कुछ ना कुछ पॉइंट, जैसे आप सुने होंगे, या आपको कुछ रिवार्ड्स पॉइंट देते हैं, कुछ कैश मनी देते हैं, कुछ छूट देते हैं किसी सामान में, बेसिकली उसके प्राइस पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माइक्रो पेमेंट सिस्टम। ट्रांजेक्शन कैन बिकम कॉस्टली व्हेन कस्टमर परचेज एक्सपेंसिव आइटम्स यूज फॉर स्मॉल पेमेंट ऑन द वेब, क्लिक शेयर IBM माइक्रो पेमेंट सिस्टम क्या है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि जब बहुत सारे अभी जो भी हमने पेमेंट सिस्टम पढ़े उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये उतना ज़्यादा यूज़ होने वाला पेमेंट सिस्टम नहीं है, बट एक टाइप ये भी है, इसका यूज़ हो रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ वेब हम इसका यूज़ करते हैं स्मॉल पेमेंट्स के लिए। से क्लिक शेयर प्रोवाइड करता है, IBM माइक्रो पेमेंट सिस्टम है। तो ऐसे बहुत सारे पेमेंट सिस्टम है, ये थोड़ा सा इन कंपेरिजन टू अदर के कॉस्टली भी होता है, ठीक है। हम इसका उपयोग ज़्यादातर करते एक्सपेंसिव आइटम्स जब होते हैं, जब कस्टमर ज़्यादा पैसे का यूज़ कोई आइटम है उसको यूज़ करने के लिए पेमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। सम सिक्योर EPS इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट टॉपिक समझिए। जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इशू है। अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो कोई भी बहुत सारे पर्सन के अकाउंट हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा इशू है। और इसको
यही ही चैलेंजिंग है। आजकल आप देख रहे हैं कि जो साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वो ट्रांजैक्शन पे बहुत, आप सुनते होंगे आपको फेक कॉल आती है, आपसे नाम, डेट ऑफ बर्थ या आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, आपको मैसेजेस आते रहते हैं फ़ोन पे, सभी पे भी है, हर जगह साइबर क्राइम हर जगह इन्वॉल्व है, ट्रांजैक्शन में भी। तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशूज़ है, ठीक है। तो सब सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो आपके, तो क्या क्या यूज़ करते हैं बेसिकली, जो सबके लिए दो तीन जो पॉइंट आपके ज़्यादा है उनको हम लोग देख लेते हैं। एथेंटिकेशन मेथड्स हैं, जैसे एथेंटिसिटी आपका एश्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको आईडी पासवर्ड मिलता है। आप आजकल आप पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, या कुछ नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ पिन यूज़ कर सकते हैं। तो आईडी पासवर्ड के लिए हम अथेंटिकेशन के लिए बेसिकली मोस्टली यही यूज़ होता है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, आपकी क्रिप्टोग्राफी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ समझाया था पब्लिक की, प्राइवेट की, एसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिस्कस किया था। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करके यूज़ वन पब्लिक एंड प्राइवेट टू इनक्रिप्ट एंड इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट वही है कि डेटा को हम डिक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। सेंडर encrypt message and encrypt the message with the public key and receiver can use the private key to decrypt the message। तो आप ये जानते ही हैं कि सेंडर आपको पब्लिक के हिसाब से कोई मैसेज भेजा और रिसीवर फिर प्राइवेट की के हिसाब से उसको रिसीव करता है, ठीक। डिजिटल सिग्नेचर ये पढ़ ही रखा है, इलेक्ट्रॉनिक वन यूज टू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर ऑफ मैसेज। किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी हम क्या कर जानने के डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी टॉपिक में है, नेक्स्ट इसी टॉपिक में है आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। A debit card is a plastic payment card which can be used instead of cash when making purchase. It is similar to a credit card, but unlike a credit card, the money is immediately transferred directly from the card holder bank account when performing any transaction. डेबिट कार्ड आपका क्या है, एक प्लास्टिक पेमेंट कार्ड है जो कि क्रेडिट कार्ड की तरह ही, अक्सर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं या जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड में और डेबिट कार्ड में। तो यहाँ पे पैसे का जो ट्रांजेक्शन होगा, जो अमाउंट आपका डेबिट होता है, मतलब डेबिट और क्रेडिट में मैं साफ ये समझिए, डेबिट का मतलब आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, तभी आप शॉपिंग कर सकते हैं, तभी आप कोई भी ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं होना कर सकते। अगर आपके अकाउंट में 1,000 रुपया है और आपको शॉपिंग 2,000 रुपये करना है तो आप नहीं कर सकते, आपका ट्रांजेक्शन फेल कर जाएगा, ठीक। तो डेबिट कार्ड के लिए आपका जो भी ट्रांसफर्ड अमाउंट होगा वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट, जो भी कार्ड होल्डर होगा उसके, तो वो ट्रांजेक्शन उसके अकॉर्डिंग टू बैंक अकाउंट का जो भी अमाउंट होगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक। डेबिट कार्ड यूजली आल्सो अलाउ इंस्टेंट विड्रॉल ऑफ कैश एक्टिंग एज अ एटीएम कार्ड फॉर दिस पर्पस। डेबिट कार्ड का बेसिकली यूज इसीलिए बहुत लोग इसको एटीएम कार्ड भी कहते हैं, ठीक है, एटीएम। हाँ, इसका यूज़ विद द हेल्प ऑफ एटीएम कार्ड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। ये आप देख रहे हैं हर जगह आपको आजकल पैसे निकालने में बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, तो इसलिए हम इसको एटीएम कार्ड भी बहुत लोग कहते हैं। तो डेबिट कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ गए। अब एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, जस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ऐसे बहुत सारे आपको कार्ड, डेबिट कार्ड में भी आप देखे होंगे कि बहुत, अब तो बैंकों ने अलग अलग, रुपे कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, उसमें भी प्लेटिनम है, सिल्वर है, नॉर्मल कार्ड है, ये बहुत सारे, वो आपके पेमेंट के अकॉर्डिंग, आपके सर्विसेज के अकॉर्डिंग और सर्विस कॉस्ट के अकॉर्डिंग इन डेबिट कार्ड का भी चार्जेस होता है। इनका एक एनुअल चार्ज होता है जो बैंक द्वारा आपका 1 साल में आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट किया जाता है, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ डेबिट कार्ड पेमेंट, हाउ डेबिट कार्ड वर्क्स, मान लीजिए कैसे ये डेबिट कार्ड वर्क करता है या क्या प्रोसेस होता है डेबिट कार्ड का। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो एक आपका एक डेटा एक्वायरर, मतलब जो भी कोई भी कार्ड होल्डर है, मैं सपोज दैट कोई भी आप सामान खरीदते हैं, फर्स्ट डेटा वहाँ गया, उसके बाद सॉरी वो शायद आवाज़ चली गई थी। हाँ, तो हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ डेबिट कार्ड पेमेंट्स थे। तो फ्लो ऑफ ट्रू जो ट्रांजेक्शन है वो
वो कैसे कंप्लीट होगा? तो फर्स्ट एक्वायरर का जो भी हमारे पास ये फर्स्ट डेटा यहाँ से जाएगा, मर्चेंट के पास जाएगा, फिर ये कार्ड होल्डर है, ठीक, कार्ड होल्डर इशूअर मतलब बैंक है, ठीक। अब उसके बाद जो भी वीज़ा, मास्टर, रुपे कार्ड जो भी ये हमारे पास, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये कैसे फॉलो होगा। अब सपोज दैट हमारा हमारा जो भी डेबिट कार्ड है, हमने ट्रांजेक्शन अप्लाई किया, वो मर्चेंट पे गया। अब मर्चेंट इन द सेंस जिस पे हम सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, जैसे जहाँ पे हम जिसको हमें पैसा देना है, ठीक है, या आप कहिए सेलर जो भी है, ठीक। अब कार्ड होल्डर जो भी है जिसका कार्ड है उसकी इशूज़र मतलब जो भी बैंक है, मान लीजिए स्टेट बैंक है, पीएनबी है, जो भी इशू करने वाला पर्सन है, ठीक है। अब इशूज़र बैंक, अब वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड जो भी पार्टिकुलर पेमेंट सिस्टम अप्लाई हो रहा है, जिसने वो कार्ड दिया है, उनसे आपका एसोसिएशन किससे है? आपके पार्टिकुलर बैंक का कौन सा कार्ड वो यूज़ कर रहे हैं, तो उनके थ्रू क्या होता है कि आपका जो एक्नॉलेजमेंट होगा वहाँ से प्रोवाइड होगा, वहाँ से आपको मिलेगा। तो एथेंटिकेशन पूरा का पूरा 1 बाई 1, ये देखिए सबसे पहले आपके पास जाएगा डेटा, फिर रिवर्स एक्नॉलेजमेंट आपको आपके अकाउंट से डेबिट होना है। पहले आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने, ठीक है, कोई पीओएस सिस्टम है, आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग की, अपना डेबिट कार्ड स्वैप किए। आप जाना कहाँ पे है, जो भी कंपनी, मान लीजिए बिग बाज़ार में आप शॉपिंग करें तो बिग बाज़ार का, तो बिग बाज़ार जो भी पीओएस सिस्टम है या जो भी आपका उनका कोई भी बैंक हो, मान लीजिए एचडीएफसी है, तो वहाँ पे आपका डेटा सबसे पहले मर्चेंट के पास गया। अब कार्ड होल्डर का जो भी यूज़र है, कार्ड होल्डर मान लीजिए मैं हूँ या किसी का भी हो सकता है, दूसरे पर्सन, तो उसके यूज़र के पास बैंक किसके पास जाएगा, वो तुरंत एसबीआई का कार्ड होल्डर है तो एसबीआई कार्ड होल्डर एसबीआई बैंक के पास जाए। अब एसबीआई देखेगा कि वीज़ा का है कि मास्टर का है, मास्टर कार्ड, तो जिससे एसोसिएशन उसके पास इंफॉर्मेशन भेजेगा, फिर वहाँ पे वेरीफाई होगा, सेम फिर रिवर्स प्रोसेस चलेगा। हाँ, उसने वेरीफाई किया, फिर इस यूज़र के पास, फिर कार्ड होल्डर के पास, फिर आपको मर्चेंट के अकाउंट में पैसा जो भी है वो ट्रांसफ़र हो चुका है और आपको एक्नॉलेजमेंट। अब मर्चेंट साइड के भी बैंक ने भी, एचडीएफसी ने भी दिया कि यू हैव रिसीव्ड दिस अमाउंट, और वहाँ पे क्रेडिट का मर्चेंट के पास आएगा, और जबकि आपके जो भी यहाँ पे पर्सन है, जो भी डेप्ट करने वाला पर्सन, जो खरीदने वाला पर्सन है, जो बायर है, उसके पास भी इसके बैंक अकाउंट से पैसा है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट कार्ड। इट इज़ अ प्लास्टिक कार्ड हैविंग अ मैग्नेटिक नंबर एंड कोड ऑन इट। आजकल डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, इन दोनों में आप देख रहे हैं चिप का यूज़ होने लगा है। ऑन द मैग्नेटिक स्ट्रिप पहले यूज़ होती थी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, अब क्या हो गया है कि अब हमारे पास चिप यूज़ होने लगे हैं, ठीक है, उनका यूज़ करके, कि डेटा हमारे पास ज़्यादा स्टोर होता है, प्रोसेसिंग बहुत अच्छी रहती है, सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। इन सब वजह से हम क्या करने, इन द प्लेस ऑफ मैग्नेटिक टेप कार्ड हम क्या यूज़ करने लगे हैं, अब चिप कार्ड का यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। जितने भी मैग्नेटिक कार्ड थे, मैग्नेटिक नंबर वाले, वो सब पूरे के पूरे अब टोटली बंद कर दिए गए हैं। अब पूरे जितने भी नए कार्ड है इशू हुए, वो सब के सब चिप वाले कार्ड है, ठीक है। इट हैज़ सम फिक्स अमाउंट टू स्पेंड। अभी हम लोगों ने डेबिट कार्ड में देखा था कि जो पैसे का ट्रांसफ़र था अकाउंट, डायरेक्ट अकाउंट होल्डर के अकाउंट से होता था, कि आपके पास 1000 था तो आप 2000 की शॉपिंग नहीं करते थे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक अमाउंट, बैंक आपको एक अमाउंट हमेशा आपको दे देती है, आपके कार्ड में दे देती है, आपको आपके नाम पे इशू रहता है कि आप सपोज दैट 20,000 रुपये आपको मिले, तो 20,000 की शॉपिंग आपके अकाउंट में 20,000 रुपये हैं या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी एक टाइम के बाद। जैसे कुछ बैंक 45-50 दिन अलग अलग है, वो उस पर हम लोग नहीं चर्चा करेंगे। तो एक टाइम के बाद आपको वो पैसा जो भी आपने स्पेंड किया है वो आपके बैंक को देना, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड यूज़र है, बैंक है, उसको आपको देना पड़ेगा। और अगर आप नहीं देते हैं तो उसका एक पार्टिकुलर पेनाल्टी आप समझ लीजिए, या एक इंटरेस्ट के साथ वो आपसे वो पैसा दोबारा वापस लेती है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड का एक ये बहुत बड़ा आप समझ लीजिए कि प्रॉफिट है कि आपके पास पैसा बैंक पे है नहीं, अकाउंट में पैसा है नहीं, लेकिन आप तब भी आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा, जैसे आपको रूम का रेंट देना है, आपका कोई LIC की पॉलिसी है, आप कोई कार लोन पे लिए, कोई होम लोन है आपका, तो एक टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा,
जो भी आपका जिसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। और फिर जैसे ही आपका पैसा आपकी सैलरी आएगी, आप जहाँ से भी पैसा अर्न कर रहे हैं वहाँ से पैसा आके आपके अकाउंट में आएगा। तो फिर आपका जो साइकिल है, आपके मतलब आपका जो बेसिक नीड है, जो काम है, वो कंप्लीट होता है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम अकर नहीं होती है। कस्टमर हैज़ टू रीपे द स्पेंड अमाउंट आफ्टर सम टाइम, वो अभी इसकी चर्चा की। कस्टमर एक टाइम के बाद आप उस अमाउंट को पे करता है, उस बैंक को पे करता है, और अगर ऐसा वो नहीं करता है तो उसको ज़्यादा चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे वीज़ा है, ये सारे सभी क्रेडिट कार्ड, सभी बैंक भी क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे क्रेडिट कार्ड सारे बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे SBI हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे HDFC हो, चाहे ICICI, PNB, सभी आपको। और ये क्रेडिट कार्ड इशू कैसे होता है, वो आपका बैंक आपके सिबिल स्कोर पे, आपके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे, आपके अकाउंट हिस्ट्री पे, आपके क्रेडिट स्कोर, बेसिकली क्रेडिट आपकी क्या है बैंक में, कितना अमाउंट आप ट्रांजेक्शन हमेशा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, आपका जो फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन है, फ्लो ऑफ मनी है आपके अकाउंट की, वो कितने, उस पर आपके बैंक जो है वो फिक्स अमाउंट करता है। और ये लगातार चेंजेबल होता है, ऐसा नहीं कि आपको एक बार कोई इशू हो जाएगा कार्ड और वो हमेशा के लिए। जैसे आपको फर्स्ट टाइम सपोज है 20,000 का मिला, तो हो सकता है आपका ट्रांजेक्शन अच्छा रहे तो आपको 50,000 हो जाएगा, फिर 1 लाख हो जाएगा, फिर 5 लाख हो जाएगा, फिर 10, ऐसे ही लगातार बढ़ता रहता है। इट्स डिपेंड अपॉन योर क्रेडिट स्कोर। प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम, सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी समझिए। सपोज दैट ये कस्टमर है, यहाँ पे पॉइंट वाइज आप समझाया गया है कि ये आप देखिए आपका सबसे पहले फर्स्ट कस्टमर है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, मर्चेंट की वेबसाइट, जो भी वेबसाइट से हम जहाँ पे भी शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे फिर वही है कि जिससे हमारा एसोसिएशन है, वीज़ा है आपका, चाहे मास्टर है, चाहे रुपे कार्ड जिसका भी है, फिर वो मर्चेंट बैंक के पास जाता है। मर्चेंट का बैंक जो भी है आपके पास, HDFC सपोज है, यहाँ SBI वर्क कर रहा है और यहाँ पे HDFC वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना एंट्री दिया, आप सारे डिटेल्स दिए विद हेल्प ऑफ मर्चेंट वेबसाइट, वो पूरा का पूरा आपका जो भी आपका कार्ड है वो किसके पास गया, मर्चेंट। अब मर्चेंट बैंक ने क्या किया, देखिए रिस्पॉन्स देना शुरू किया, वहाँ पे भी इसके पास बैंक नेटवर्क से, बैंक नेटवर्क ने देखा सारी डिटेल सेम है, सारी डिटेल सही है, एक्यूरेसी सही है, फिर सेम आपके मर्चेंट वेबसाइट ने आपका पैसा डेबिट जैसे होगा, फिर इंटरनेट के माध्यम से कस्टमर के पास दोबारा इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे पैसा डेबिट होगा, सारी चीज़ें अगर एक्यूरेट रहेगी, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट रहेगा तब, ठीक। आप कार्ड नंबर गलत डाल दिए, सपोज दैट अपना पिन गलत डाल दिए, या OTP जो आपको मिली वो गलत, तो आपका ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता है, फिर आपका ट्रांजेक्शन ब्लॉक कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिकली आपका प्रोसेस है। और एक रिवर्स है जो कि एक्नॉलेजमेंट का प्रोसेस, मैंने आपको बताया कि आप दोनों बैंक, जो मर्चेंट का बैंक है वो भी आपको अपडेट करता है कि हाँ आपके अकाउंट में इतना क्रेडिट हुआ है, और ये कस्टमर का बैंक भी करता है कि ये डेबिट हुआ है, ठीक है। तो ये क्रेडिट आपका जो बेसिकली कि आपके कार्ड का जितना अमाउंट था उसमें से इतना, सपोज 10,000 का आपने शॉपिंग किया, तो 10,000 आपके कार्ड में ये तो दिखा देगा कि 10,000 रुपये ही केवल बचे हुए हैं, ठीक। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसका क्रेडिट कार्ड सिस्टम का, ठीक है। स्मार्ट कार्ड एक टॉपिक है आपका। स्मार्ट कार्ड इज एनी पॉकेट साइज्ड कार्ड विद एम्बेडेड इंटीग्रेटेड सर्किट विच कैन बी प्रोसेस डेटा। मैंने कहा कि आजकल डेबिट कार्ड भी आपका एम्बेडेड इंटीग्रेटेड सर्किट या जिसके IC की बात करें, जिसे हम चिप भी कहते हैं, उनका यूज़ करके ही हमारे पास डेटा आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी यूज़र ये देख रहे हैं, इसे चिप कहते हैं। ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन की बनी होती है, इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और ऑन बिहाफ ऑफ पॉइंट सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सही होता है, बहुत सिक्योर होता है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट इट कैन रिसीव इनपुट विच प्रोसेस्ड एंड डिलीवर्ड एज अ आउटपुट। यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन, स्मार्ट कार्ड आपका क्या है, एक पॉकेट साइज का, जैसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है, वैसे ही सेम आपका एक सर्किट IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से लगा हुआ एक कार्ड होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे नॉर्मल प्रोसेस हमने वहाँ पे यूज़ किया था सेम, अब यहाँ पे बैंक का ऐसा नहीं कि आपके पास बैंक की तरह यहाँ पे बैंक मर्चेंट को होना और सारी चीज़ें यहाँ पे रखना। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या है कि एक थ्रू अ वेंडर हम काम करते हैं, ठीक है। जैसे स्मार्ट कार्ड आपको मिलेगा, तो स्मार्ट कार्ड का यूज़ क्या हो रहा है कि अलग अलग सर्विसेज को यूज़ करने के लिए भी हम देख सकते हैं, ठीक। जैसे सबसे पहले आप देख लीजिए, यूज़र ओपन अकाउंट एंड रिसीव स्मार्ट कार्ड। कोई भी स्मार्ट कार्ड ओपन आप करने के लिए एक अकाउंट ओपन करेंगे, आपको एक स्मार्ट कार्ड मिल जाएगा। यूज़र डाउनलोड टोकन ऑन कार्ड, टोकन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। यूज़र इंसर्ट कार्ड इन रीडर, tokens are transferred from user card to vendor, goods deliver, vendor redeems token।
अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास देखिए स्मार्ट कार्ड होल्डर है और एक वेंडर है, और ये आपका इंटरनेट या जो भी बैंक है आपका, मान लीजिए इन बैंक के थ्रू आपका स्मार्ट कार्ड वर्क कर रहा है, तो ये एक वेंडर के थ्रू आपका क्या है, सबसे पहले क्या होगा कि हमारा अटैचमेंट या जो भी स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड, एक ये कस्टमर और बैंक के बीच फर्स्ट प्रोसेस देखिए आप, ये किसके बीच में है, बैंक और हमारे जो भी कार्ड होल्डर स्मार्ट कार्ड होल्डर है, ठीक है। अब हमने क्या ओपन अकाउंट किया, बैंक से लिया, फिर उसके बाद हमें एक स्मार्ट कार्ड मिल गया, किसको, एक यूज़र को मिल गया। अब हमें कोई भी शॉपिंग करनी है थ्रू, अब यहाँ पे स्मार्ट कार्ड है आपका, ये थर्ड प्रोसेस आपका स्मार्ट कार्ड आपको मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे स्मार्ट कार्ड अब हमारे पास जो स्मार्ट कार्ड रीडर है उनका हेल्प करके फर्स्ट हमने क्या किया, ओपन अकाउंट किया, दूसरा आपके पास जो भी टोकन कह लीजिए बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है या कोई कोड जनरेट कर रहा है वो आपका है। उसके बाद आपको कार्ड रीडर में अपना स्मार्ट कार्ड रीड कराना पड़ेगा, फिर टोकन आर ट्रांसफर फ्रॉम यूजर कार्ड टू वेंडर। अब जो टोकन हुआ है, जो अमाउंट आपका एक पार्टिकुलर अमाउंट या एक पॉइंट यू कि वो आपका क्या होना है, वो पॉइंट वो टोकन आपका कहाँ से कहाँ डिलीवर हो रहा है, आपके अकाउंट आपके कार्ड से वेंडर के कार्ड पे, ठीक है। अब वहाँ से वेंडर क्या कर रहा है, वेंडर वो बैंक को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बैंक किसको दे, बैंक वेंडर किसको दे दिया, बैंक को दे दिया, और बैंक अब उनको क्या करेगा, दोबारा वो सेंड करेगा, ठीक। अब यहाँ पे जैसे इसको मिला वो दोबारा यूज़र को सेंड आपको क्या कर देगा, गुड्स डिलीवर कर देगा, क्योंकि उसको एक टोकन मिल गया है, आपको गुड्स डिलीवर किया, और फिर वेंडर रिडीम्स टोकन। अब जो अमाउंट आपने दिया, जो भी पैसा या जो भी आपका एक पार्टिकुलर अमाउंट था, वो बेसिकली जाके वो बैंक को वहाँ से रिडीम कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज पेमेंट गेटवेज। अ पेमेंट गेटवे इज एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर सर्विस दैट ऑथराइज पेमेंट फॉर ई बिजनेस, ऑनलाइन शॉपिंग एक्सेट्रा। पेमेंट गेटवे एक्चुअली में इस टॉपिक को मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में अगर पेमेंट गेटवे थोड़ा सा ना पढ़े तो कभी कभी पूछ लेते भी हैं कि क्या है पेमेंट गेटवे, तो थोड़ा सा इसको भी जानना जरूरी है। तो पेमेंट गेटवे आपका क्या है, बेसिकली जो भी हमें ई कॉमर्स के एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर हैं। ई कॉमर्स अ प्लेस वेयर एनी पर्सन बाई सेल और सर्विस विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, मीन्स टू से विदाउट फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन। तो वो क्या हमारा होता है, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, एक प्लेस होता है, ठीक है। तो उन सारे प्रोसेस पे वहाँ हम क्या करते हैं कि जब हम वहाँ पे पर्सन होगा ही नहीं तो हमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की ज़रूरत पड़ेगी भाई। जब वहाँ पे ह्यूमन का जो है ही नहीं वो पर्सन, कभी आप जो भी शॉपिंग करते हैं आप जानते हैं कि वो पैसा कौन ले रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे, आपको कुछ नहीं पता। आपने यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाएगी, और उसके हेल्प से आप काम करते हैं। पेमेंट गेटवे protects credit card details, encrypting sensitive information such as credit card numbers to ensure that information processed securely between the customer and the merchant and also between merchant and payment processor. पेमेंट गेटवे आपका क्या करता है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल है, डेबिट कार्ड की डिटेल है, जो भी डिटेल्स है उनको इंक्रिप्टेड फॉर्म, आपको मैं बार बार कह रहा है इंक्रिप्शन यूज होता है तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मतलब उसकी डिटेल जो है ना तो मर्चेंट साइड को पता है, जो भी आपका बायर का सेलर को नहीं पता है, सेलर का बायर को नहीं पता है, वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और ना ही उन दोनों की इन्फॉर्मेशन क्रेडिट कार्ड डिटेल्स की शेयर हो रही है एक दूसरे से, ठीक। दूसरी बात, और उसके अलावा जो आपका पेमेंट प्रोसेसर है, जो भी मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में आप ऑनलाइन जब भी यूज़ करें तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चाहिए ना, थर्ड पार्टी कोई इंश्योर्ड करने वाला, जिस गारंटी लेने वाला हो कि हाँ जो दोनों के बीच में एज ए मीडिएटर कर, तो वो भी किसी के साथ आपका डेटा शेयर नहीं कर रहा है, ठीक। चलिए, अब पेमेंट गेटवे आपका ये बेसिक पेमेंट गेटवे का एक कॉन्सेप्ट है, और आप देख रहे हैं पेमेंट गेटवे बहुत सारे हैं, जैसे पे यू मनी है, सीसी एवेन्यू है, जैक पे, अमेजन भी अब आ गया है, पेपॉल भी है, पेटीएम भी, बहुत सारे ऐसे पेमेंट गेटवे अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम अपना इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं। विदाउट पेमेंट गेटवे हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाते। अब कैसे ये वर्क करता है, आप सेम अभी जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, देखिए बेसिकली आपका यहाँ पे सबसे पहले यूज़र है, उसने कुछ भी ऑर्डर किया, मर्चेंट के वेब सर्वर पे वो रिक्वेस्ट गई, ठीक है। अब जैसे ही रिक्वेस्ट, आपने कोई सामान खरीदा, सपोज दैट आप कोई ऑनलाइन बुक मंगवा रहे हैं,
आपने उस पार्टिकुलर बुक का नंबर दिया, उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया अमेजन पे या किसी भी पेमेंट गेटवे पे, वो आपका मर्चेंट जहाँ से भी आप खरीद रहे हैं वो पार्टिकुलर वेबसाइट पे गया और वहाँ से मर्चेंट की वेबसाइट से रिक्वेस्ट हो गई किसकी, पेमेंट की रिक्वेस्ट हुई थ्रू पेमेंट गेटवे। अब पेमेंट गेटवे जैसे पेमेंट का रिक्वेस्ट आया तो आप देखते हैं आपके पास विंडो ओपन होती है, इस पर साफ साफ वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन बने होते हैं कि कैसे आप पेमेंट करते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो जो भी कई सारे ऑप्शन आपको वहाँ मिलते हैं। वहाँ पे आपको देखिए वॉलेट का भी यूज़ रहता है, नेट बैंकिंग का भी रहता है, यूपीआई का भी रहता है, तो वो चीज़ है। फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट टू कन्फर्मेशन, पेमेंट गेटवे के बाद आप इन्फॉर्मेशन जैसे भी आपको करना है कंफर्म करते हैं। फिर वो आपका जो पार्टिकुलर बैंक है, एसबीआई का आपका कार्ड है जिसका भी है, वो क्या करता है, बैंक रिस्पॉन्स करता है, आपको एक्नॉलेजमेंट देता है। क्रेडिट वही सारी चीज़ें, आपका क्रेडिट कार्ड है तो ठीक है, डेबिट है उस हिसाब से वर्क करेगा, स्मार्ट कार्ड है क्या है वो आपके आप वॉलेट है, तो सब अपने अपने लिमिट के अकॉर्डिंग या अपने रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। बैंक आपको रिस्पॉन्स करेगा, बैंक रिस्पॉन्स के, हाँ सब कुछ क्लियर है, सारी अथॉन्टिकेशन आपका जो भी है वो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, अथेंटिकेशन प्रोसेस का कंप्लीट हो जाएगा। फिर पेमेंट गेटवे रिस्पॉन्स करेगा, फिर सर्वर आपका जो है वो रिस्पॉन्स करेगा और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। देखिए बैंक यहाँ पे दो, एक तो बैंक आपको रिस्पॉन्स किया, दूसरा यहाँ पे बैंक आपके अकाउंट, डेबिट कार्ड, वही मैंने आपसे कहा कि डेबिट क्रेडिट कार्ड, ये आपके अकाउंट से पैसा मर्चेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और जैसे ही क्रेडिट होगा बैंक तुरंत इधर रिस्पॉन्स कर देगा और उसी के थ्रू आपका ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली आज एक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का था और यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ी कि क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, स्मार्ट कार्ड क्या है, पेमेंट गेटवेज क्या है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में तो आज आपका ये वाला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, हो गया। बाकी हम लोग लास्ट अब नेक्स्ट वाला यूनिट देखेंगे और जो चीज़ें उसको 1 बाय 1 क्लियर करके आगे वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ईमेल आईडी भी आपको प्रोवाइड किया हूँ, दूसरा ग्रुप में भी आप, व्हाट्सएप ग्रुप जो आप सब हैं उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे भी व्हाट्सएप नंबर पे आप कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू। घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई।